बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आजकल दौर है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया में चल रही है और वो है झूठ की इंडस्ट्री। और अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि दुनिया में झूठ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को कौन लोग स्पॉन्सर करते हैं, तो आप बड़े यकीन से कह सकते हैं कि ये लोग हैं भारतीय मीडिया के एंकर्स। अजीब बातें करते हैं। कोरोना का इलाज गाय का पेशाब बताने से लेकर एटमी हमलों में बचाव के लिए अपने जिस्म पर गाय का गोबर मलने तक जितने भी बड़े बड़े झूठ हैं, आपको उनके पीछे भारतीय एंकर्स खड़े दिखाई देंगे। आज की वीडियो में हम भारत के उन टॉप 10 बदतरीन एंकर्स को डिस्कस करेंगे जिनकी रैंकिंग भारत के अलावा इंटरनेशनल सतह पर भी बदतरीन मानी जाती है और उनकी बात को कभी भी क्रेडिबल नहीं समझा जाता, बल्कि दुनिया भर में वो अपने लिए और भारत के लिए भी बेइज्जती और मजाक उड़ाने का सबब बनते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बदतरीन एंकर्स की फहरिस्त में पूरे भारत में 10वें नंबर पर हैं राहुल शिवशंकर। आप इस बंदे के बदतरीन होने का अंदाजा सिर्फ इसी बात से कर सकते हैं कि उसने बड़े आराम से ब्लैक लाइव मैटर्स की इंटरनेशनल कैंपेन का ताल्लुक मुसलमानों के साथ जोड़ दिया था। इसके माइंडसेट का अंदाजा आप इस बात से कर लें कि दुनिया भर में कोई भी बड़ा इवेंट हो, इसका मिशन यह होता है कि किसी भी तरह इसका ताल्लुक मुसलमानों और फिर भारत के मुसलमानों के साथ जोड़कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए। संबित पात्रा बदतरीन भारतीय एंकर की फहरिस्त में है 9वें नंबर पर। यह बीजेपी का सोशल मीडिया विंग चलाते हैं और कांग्रेस और मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी कैंपेन्स हैं उन्हें संबित पात्रा ही डिजाइन करते हैं। आप उनकी बीजेपी के साथ इन्वॉल्वमेंट का इस बात से अंदाजा कर लें कि उनके ट्वीट को ट्विटर ने भी मैनिपुलेटेड मीडिया टैग करके डिक्लेयर कर दिया था और खुद मोदी हुकूमत ने इस पर ट्विटर से एहतजाज किया था। बीजेपी की जानिब से उन्हें मुसलमान सियासी लीडर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का टास्क मिला। यह बड़ी सफाई से किसी भी मुसलमान सियासी लीडर को भारत की कौमी सलामती का दुश्मन साबित कर सकते हैं। पूरे इंडिया में उन्हें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उनकी बैक पर भी बीजेपी के ताकतवर लीडर्स का हाथ रहता है। बीजेपी के साथ उनका ताल्लुक इतना मजबूत था कि बाद में बीजेपी ने उन्हें अपना स्पोक्स पर्सन बना दिया। वैसे तो आजकल तकरीबन सारे ही बड़े मीडिया एंकर पर्सन्स बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, लेकिन संबित पात्रा को बाकायदा बीजेपी ने नामजद किया था। अंजना कश्यप बदतरीन भारतीय सहाफियों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर हैं। उन्हें भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी सुनेहा धोबे ने लाइव में अपने ऑफिस से निकाल दिया था। ये पाकिस्तान के खिलाफ उनका मौक़िफ़ लेने उनके दफ्तर गईं और उन्होंने अंजना कश्यप को बाहर का रास्ता बता दिया। उनकी रेटिंग का वाहिद जरिया है एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम प्रोग्राम्स। हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़वाना इनका देरीना ख्वाब था, जो अब जल्द ही भारत के अंदर पूरा होने जा रहा है। ये खातून रेटिंग की इस हद तक दीवानी है कि रेटिंग के लालच में आकर ये आईसीयू में घुस गईं और वहां प्रोग्राम शुरू कर दिया और बाद में भारत के डॉक्टर्स ने इस खातून के खिलाफ बच्चों की जिंदगियां खतरे में डालने की वजह से FIR करवा दी थी। राम मंदिर की तामीर के लिए सबसे ज्यादा उछलने वाले भारतीय सहाफियों में से ये भी एक थी। भारत में मुसलमानों की इबादत और मजहबी सरगर्मियों में रुकावटें पैदा करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने जिस एंकर को दे रखी है वो रेबेका लियाकत है। तबलीगी जमातों को दहशतगर्द बनाकर पेश करने और उसे इंडिया की कौमी सलामती का मसला बनाने में रेबेका लियाकत ने मरकजी किरदार अदा किया। अजान और नमाज के मुताल्लिक मुतनाज़िया प्रोग्राम्स के लिए भी इसी बंदे को चुना गया और अपने प्रोग्राम्स के जरिए मुसलमानों की इबादत को उन्होंने बड़ी कामयाबी से टारगेट किया। मुसलमानों की इबादत के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने का काम बीजेपी ने अप्रैल 2020 में शुरू किया था। इब्तदाई प्रोग्राम्स इसी को दिए गए और आज हिंदू मुसलमानों की अजान पर पाबंदी लगाने का ऐलानिया मुतालबा करते हैं। इसके पीछे वजह यही है कि रेबेका लियाकत जैसे एंकर्स भारतीय मुसलमानों की कामयाबी से ब्रेन वॉशिंग कर चुके हैं।
बदतरीन एंकर्स की फहरिस्त में छठे नंबर पर हैं भारतीय सहाफी दीपक चौरसिया, जो भी कुछ ही दिन कबल शराब पीकर टीवी पर आ गए थे, जिस पर पूरे भारत में उनका शदीद मजाक उड़ाया गया। तरीका वारदात इस बंदे का यह है कि मुसलमानों के खिलाफ शोज करने के लिए मेज़बान प्रोग्राम में बुलाते हैं, और मेज़बान अगर उनके मौक़िफ़ के खिलाफ जाए तो या उन्हें गलत साबित कर दे तो ये क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम से उन्हें निकल जाने का कहते हैं। दरअसल रेसिज्म जिस कदर भारतीय मीडिया में मोदी के दौर में बढ़ा है, इतना इससे पहले कभी नहीं था, और इस नस्ल परस्ती की वजह से तमाम सहाफ़ी जो नस्ल परस्ताना नजरियात रखते हैं वो बाकायदा प्रोग्राम के तहत ऊपर लाए गए। दीपक चौरसिया भी अपने फाशिज्म और रेसिज्म के नजरियात की वजह से बीजेपी की गुड बुक्स में और कांग्रेस की नजरों में एक पेड सहाफ़ी जाने जाते हैं। अमेश देवगन का शुमार बदतरीन एंकर्स की फहरिस्त में होता है 5वें नंबर पर। ये मुसलमानों को कल्चर और सकाफत की बुनियाद पर टारगेट करने की वजह से भारत में नापसंदीदा और बदतरीन एंकर माने जाते हैं। कुछ अर्सा पहले मशहूर मुसलमान बुजुर्ग शख्सियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बदतमीज़ाना गुफ्तगू करने की वजह से भारत भर में उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। अमेश देवगन बीजेपी के इंतहा पसंद लीडर्स के साथ बड़े करीबी राब्ते में हैं, और उनके बारे में भी ये बात मशहूर है कि वो पेड एंकर्स में से हैं जिन पर मोदी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसके बचाव के लिए मोदी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला था, क्योंकि पूरे भारत से मुसलमान इसके खिलाफ FIRs करवा रहे थे कि इसके बयानात से हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं। भारत में बदतरीन एंकर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद हैं रजत शर्मा साहब। दुनिया में जहां जितने ब्लंडर्स भी बीजेपी ने करने होते हैं, उन्हें कवर करने की और उन पर मिट्टी डालने की जिम्मेदारी रजत शर्मा पे है। बीजेपी ने रजत शर्मा को टास्क दिया कि तुमने चाइनीज ऐप्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है और भारतीयों को चीन की बनाई हुई मोबाइल ऐप्स से दूर रखना है। मकसद इसका यह था कि चीन की एप्लीकेशंस की रेटिंग भारत में कम की जाए। भारत में सिखों के एहतजाज के हवाले से गुमराहकुन खबरें फैलाने और सिखों के खिलाफ नफरत बढ़ाने में रजत शर्मा आगे आगे रहे। उन्होंने सिखों के एहतजाज को भारत की कौमी सलामती का मसला बनाकर पेश किया। इसके अलावा मुसलमान उलमा और मुसलमान शख्सियात को मुतनाज़ा बनाकर पेश करने का टास्क भी बीजेपी ने उनको दे रखा है। ये भारत की मुसलमान शख्सियात के खिलाफ मनगढ़ंत खबरें फैलाते हैं और रेटिंग के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ वो मुसलमानों के इज्तिमात और मजहबी सरगर्मियों को भी मुतनाज़ा बनाते हैं। ये भी बीजेपी और शिवसेना के फेवरेट एंकर हैं, जबकि कांग्रेस समेत तमाम लिबरल और मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ जमातें उन्हें शदीद नापसंद करती हैं। तीसरे नंबर पर हैं सुधीर चौधरी, जो कि टॉप मोस्ट बदतरीन एंकर्स में शामिल हैं। ये भी मोदी जी के फंड्स के आसरे पर भारतीय अवाम को इंतहाई अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने में जिन भारतीय एंकर्स का बुनियादी किरदार है, उनमें से एक सुधीर चौधरी भी हैं। सुधीर चौधरी को अभी थोड़ा ही अरसा पहले दुबई में होने वाले एक इवेंट से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये साहब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई सानी नहीं रखते। भारत में कांग्रेस के सपोर्टर्स ये समझते हैं कि जिस दिन भी भारत टूटा, उसमें सबसे बड़ा किरदार सुधीर चौधरी जैसे एंकर्स का होगा। हेट स्पीच की वजह से भारत में बीजेपी और RSS जैसी इंतहा पसंद जमातों के लोग सुधीर चौधरी को बड़े शौक से सुनते हैं। उनके चैनल का नाम भी फेक TRP बनवाने वाले चैनल्स में शामिल है। आर्ट इस बंदे का ये है कि ये इंतहाई सिस्टमैटिक अंदाज में भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए भारत में जगह तंग करता जा रहा है। उसने मुसलमानों के खिलाफ ऐसी मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स की हैं कि अब आम भारतीय भी मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखने लगे हैं। बुनियादी तौर पर बीजेपी का तरीक़ाकार ये है कि बीजेपी ने तमाम बड़े चैनल्स के एंकर्स को अपना ज़रख़रीद गुलाम बना लिया है। भारत में मीडिया की कमाई का जरिया अब हुक्मरान जमात की फंडिंग है, और वो फंडिंग मिलती है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने या हुकूमत की तारीफें करने से। और सुधीर चौधरी जैसे एंकर्स ये दोनों काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, इसके प्रोपेगेंडा का एक स्टाइल है। इंडियंस को गुमराह करता रहता है कि इतने % मुसलमान लैंड जिहाद कर रहे हैं, इतने % मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं और इतने % मुसलमान मीडिया जिहाद कर रहे हैं। यानी उसके नज़दीक मुसलमानों का भारत में सांस लेना भी भारत के खिलाफ एक जिहाद है।
बदतरीन एंकर्स की फहरिस्त में पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आने वाले शख्स का नाम मेजर गौरव आर्या है। उन्हें दावा है कि ये एक डिफेंस एनालिस्ट हैं और ज्यादातर ये यूट्यूब पर सरगर्म होते हैं। उनके दिफाई तज्जिया निगार होने का भरम भारतीय अवाम पर असल में उस वक्त खुला जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था। इस नाम नेहाद डिफेंस एनालिस्ट का दावा था कि अमेरिका के निकलने के बाद अफगानिस्तान में तवील जंग होगी, तालिबान को शिकस्त होगी और भारतीय इत्तेहादियों यानी अफगान हुकूमत को फतह होगी। अब पूरी भारतीय कौम इस बंदे की वजह से झूठी उम्मीदें लगाए बैठी थी कि तालिबान की बैंड अब बजी या कल बजी। ये अपने चैनल पर कहते फिर रहे थे कि साहब ये 1980 नहीं है, ये 2021 है और अफगान आर्मी वेल ट्रेंड और दुनिया की प्रोफेशनल आर्मीज में से एक है। उसके बाद पता लगा कि 11वें दिन ही अफगान की प्रोफेशनल फौज हथियार फेंक के बाहर भाग निकली। उसके बाद जो गालियां मेजर गौरव आर्या को भारत में पड़ी वो भी रिकॉर्ड पर है। फिर उनका दूसरा झूठ उस वक्त बेनकाब हुआ जब उन्होंने कहा कि अब अमरुल्लाह साले खून की नदियां बहा देगा और देखना कि कैसे अफगान तालिबान की ठुकाई करता है वो। एक बार फिर उसने पूरे भारत को अफगान तालिबान की शिकस्त के ख्वाब दिखा दिए और भारतीय उससे फिर उम्मीदें लगा के बैठ गए। थोड़े दिन बाद पता चला कि अमरुल्लाह साले भी सेंट्रल एशिया भाग गया। इससे पहले ये साहब एक तवील अरसे तक ये झूठ बोलते रहे कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर तनहा हो चुका है और जब पाकिस्तान में तमाम बड़े इस्लामी ममालिक के सरबराह इकट्ठे हुए तो उनका ये झूठ भी बेनकाब हो गया। उन्होंने ये दावा किया कि चलो अफगान तालिबान हुकूमत छीनने में तो कामयाब हो गए मगर कोई भी ममालिक उनसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। वो झूठ भी बेनकाब हो गया और आलमी बरादरी ने अफगान तालिबान को तस्लीम करना शुरू कर दिया। गौरव आर्या ने यह झूठ भी बोला कि अफगानिस्तान माशी हालात की वजह से कोलैप्स करने वाला है, लेकिन तालिबान ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद अपना काम जारी रखा और मुल्क को संभाल रहे हैं और इस तरह उसका ये झूठ भी बेनकाब हो गया। बदतरीन भारतीय एंकर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर अर्नब गोस्वामी का नाम आता है। शो में आए दिन मेहमानों की बेइज्जती करना, झूठी रेटिंग के लिए फेक टीआरपीज बनवाना, मोदी की मजहबी इंतहा पसंदी को फिरोग देना, मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू लिए बगैर बस अपनी ही बोले जाना, ये हैं अर्नब गोस्वामी की वो निशानियां जिनकी वजह से आप बड़े आराम से इसे पहचान सकते हैं। एंकर का काम होता है कि पूरी दयानतदारी से हकायक अवाम तक पहुंचाए या तज्जिया और राय देते हुए गैर जानिबदार रहे। अब आप अर्नब गोस्वामी का पूरा करियर उठाकर देख लें, यह बंदा आपको हमेशा भारतीय जनता पार्टी की हिमायत में बोलता दिखाई देगा। अर्नब गोस्वामी के मुतालिक टीआरटी ने इंकशाफ किया था कि यह अपने चैनल की रेटिंग को फेक करने के लिए पैसा भी लगाता है। झूठ की इंतहा का अंदाजा इस बात से करें कि जब भारत ने कश्मीर में हजारों कश्मीरी शहीद या जख्मी किए और बीबीसी समेत तमाम इंटरनेशनल मीडिया पूरे सबूतों के साथ कश्मीर के हालात की कवरेज कर रहा था, तो अर्नब गोस्वामी ने बड़े आराम से कह दिया कि कश्मीर के अंदर तो एक गोली भी नहीं चली। भारत में अर्नब गोस्वामी के मुतालिक ये कहा जाता है कि उसकी अपनी कोई राय नहीं है, बल्कि जो लाइंस उसे बीजेपी लिख कर देती है अर्नब गोस्वामी सिर्फ उन्हीं लाइंस पर बोलता है। भारत में अर्नब गोस्वामी की असलियत उस वक्त बेनकाब हुई जब मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक पे उसने भारत में अंधाधुंध झूठ बोले और भारतीय अवाम को गुमराह किया कि मोदी ने पाकिस्तान में तबाही फेर के रख दी है। जब बैनुल-अक़वामी मीडिया ने जगह विजिट की तो उसका झूठ पकड़ा गया। पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक की तो उस वक्त भी अर्नब गोस्वामी झूठ बोलता रहा कि यह एक टेक्निकल फॉल्ट था कि तैयारा गिर गया, मगर फिर अभिनंदन ने खुद ये बताकर कि मेरा तैयारा पीएफ ने हिट किया था, अर्नब गोस्वामी को बेनकाब कर दिया। लाइव प्रोग्राम में कई मर्तबा अर्नब गोस्वामी के झूठ पकड़े गए, जिनमें से ताज़ा तरीन वाकया ये है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में दावा किया था कि वो ये तक जानता है कि काबुल के सरीना होटल की 5वीं मंजिल पर आईएसआई के कितने अफसरान ठहरे हैं और उन्होंने खाने के लिए क्या ऑर्डर दिया है। उसके जवाब में पाकिस्तानी मेजबान ने उसी वक्त झूठ बेनकाब कर दिया कि भाई काबुल के सरीना होटल की तो 5वीं मंजिल है ही नहीं। नॉनस्टॉप झूठ और बीजेपी का पेड एंकर होने की वजह से अर्नब गोस्वामी को भारत भर में बल्कि देखा जाए तो पूरी दुनिया में बदतरीन एंकर्स की फहरिस्त में सबसे पहला नंबर मिलता है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी
2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।